हुजरा शाह मुकीम में एक खातून टीचर अपने ही 13 साला शागिर्द को मुबैना तौर पर रगवा करके भाग गई। तो जोड़ी है ये मुल्तान चले जाते हैं, वहाँ मकान हासिल किया है, मकान देने वाले उन्हें फरोख्त करने की बातें कर रहे हैं। ठोकर न्याज बेग से किसी रक्शे वाले की इनके स्टोरी में एंट्री होती है। एक खातून टीचर अपने शागिर्द को, छोटा जो उसके घर में पढ़ने आता है, उसको लेकर फरार हो जाती इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से गिरफ्तार हो जाती। क्या मामला था, किस वजह से ये वाकया पेश आया और अब तक क्या सूरत है? मजमूई तौर पर तो हुजरा शाह मुकीम और इससे जो सराउंडिंग इलाका जात के लोग हैं उनके लिए ये एक दिल खराश वाकया है। यहाँ पे जो माँ बाप के, बहन भाइयों के, टीचर शागिर्द के जो मामलात हैं या रिश्तों का जो तकद्दस है वो लोगों को अब नहीं रहा, उसका लिहाज नहीं रहा। जिस रात ये मिसिंग हुए हैं तो एहसन जो बच्चा है उसके नाना जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उनकी कॉल रात 11:30 बजे मुझे मौसूल होती है जिसमें उन्होंने बताया कि हमारा बच्चा नहीं मिल रहा। तो मैंने उन्हें मशवरा दिया कि आप उसको पुलिस केस बनाएं। तो वो पुलिस केस की तरफ जाने के बजाय उन्होंने फिर अपने तौर पर गली मोहल्ले में उसको ढूंढने की कोशिश की है। और गली मोहल्ले के जो बच्चे हैं उनके जरिए फिर उन्हें थोड़ा ये तो आइडिया हो गया कि वो टीचर के साथ यहाँ से रिक्शे से वो किसी साइड पे फरार हो गए हैं। लेकिन उन्होंने, वो बच्चे भी शायद ट्रेंड थे, लोग गली मोहल्ले के थे लेकिन ट्रेंड थे, इन्वॉल्व थे। उन्होंने कोई सीधी राह नहीं बताई, कभी बताया कि इस तरफ गए, कभी बताया इस तरफ, ताकि उनको स्पेस मिल जाए, टाइम मिल जाए, वो दूर निकल जाए। ठीक है। अब ये जो जोड़ी है ये यहाँ हुजरा शाह मुकीम से दिपालपुर, दिपालपुर से मुल्तान चले जाते हैं। ठीक है। मुल्तान में वहाँ उन्होंने किसी बंदे की मदद से वहाँ कोई मकान हासिल किया है, लेकिन उन्हें वो मकान देने वाले की फैमिली के जराए से कुछ क्लू मिल गया कि ये जो लोग हैं ये आप लोगों को आगे फरोख्त करने की बातें कर रहे हैं। ठीक है। तो आप लोग यहाँ अनसेफ नहीं। उस बंदे ने खुदा तरसी की है जो भी। अच्छा, असल मतलब की बात ये चल रही है अब तक कि वो जो बच्चा पढ़ने जाता था अपनी टीचर के यहाँ, तो वो टीचर उसको खुद लेके गई थी, फरार हो गए थे, भाग गए थे घर से। इसमें सर अगर केस के इब्तदाई तौर पर देखें तो पुलिस स्टेशन हुजरा शाह मुकीम में जो पहली एप्लीकेशन आई, जो पहली FIR हुई है वो लड़की की फैमिली की तरफ से हुई है। लड़के की फैमिली पर, लड़के के मामू पर या उसकी मामानी पर या उसके बाकी लोगों पर कि मौक़िफ़ उसमें ये लिया गया है कि इस एहसन और उसके बाकी जो फैमिली मेंबर्स मामू वगैरह, उन्होंने हमारी बच्ची को किडनैप किया या यहाँ से फरार किया, तो हमारी बच्ची मिसिंग है। उनकी FIR हो जाती है। बाद में फिर ये लड़के की फैमिली की तरफ से भी ज़ाहिर क्रॉस वर्शन की कोशिश की हुई और क्रॉस वर्शन हुई है। तो इसमें दोनों की FIR इस कॉन्टेस्ट में है कि लड़की के घर वालों ने ये मौक़िफ़ दिया है कि लड़का और उसके घर वालों ने उसको भगाया है, जबकि लड़के वालों की फैमिली में ज़ाहिर क्रॉस वर्शन में वो गए हैं, तो उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लड़की हमारे बच्चे का। ठीक है। तो ये मामला तो ज़ाहिर है सब तब ओपन हुआ है फिर जब पुलिस उनको अरेस्ट जब करके लाती है। मुल्तान पहुंचते हैं, यहाँ से मुल्तान लेके जाती, मुल्तान से किस तरह वो इस्लामाबाद पहुंचते हैं तक का क्या सफर है, क्या है? उसमें जो हमें फैमिलीज राय ने बताया है वो है कि वहाँ पे मुल्तान से ये अनसेफ इन्होंने फेल किया, रात को वहाँ से फरार हुए, रिक्शा की मदद से अड्डे पहुंचे। अड्डे पे जो भी बस निकल रही थी, जिधर भी जा रही थी, उनका कंसर्न नहीं था, उनका कंसर्न मुल्तान से निकलना था। ठीक है। तो वो एक बस पे सवार हो गया जो उस वक्त अड्डे से रवाना हो रही थी, वो सियालकोट की बस थी। फिर ये लोग रात से ट्रैवल करके मॉर्निंग के किसी हिस्से में ये वहाँ सियालकोट पहुंचते हैं। वहाँ कुछ ये घूमते फिरते रहे, वहाँ 1-2 दिन ये कहीं ना कहीं इन्होंने सर छुपाया है। उसके बाद फिर ये लाहौर आ गया। ठोकर न्याज बेग से किसी रक्शे वाले की इनके स्टोरी में एंट्री होती है, जो इन्हें लाहौर के मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स में लेके फिरता रहा और इनके साथ इन्वॉल्व हुआ। उसने फिर इनको ठोकर पे मकान भी कहते हैं लेके दिया। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है वो ज़ाहिर उनकी फैमिली ज़राए से है। तो वो रिक्शे वाला फिर इनके साथ इन्वॉल्व हुआ, फिर उसकी बेगम ने इन लोगों को आके ट्रेस किया और ये फिर उनसे फरार होके फिर ये इस्लामाबाद गए। किस तरह पुलिस इनको ट्रेस करती है, किस तरह फैमिली को पता चलता है कि ये लोग इस्लामाबाद हैं और इस्लामाबाद से ये खातून गिरफ्तार होती है और फिर इन्हें इलाके में लाया? पुलिस ने अपने अच्छे ज़राए इस्तेमाल किए और एक्सपर्ट लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया है। बताया ये जाता है कि वो जो रिक्शे वाला साथ इन्वॉल्व हुआ है उसने को 3-4 दिन बाद अपनी यहाँ वो भी चूँकि इलाके का ही था, सालोवाल साइड का बताया जा रहा है, अपनी फैमिली में कोई कॉल की है किसी बंदे को और उसे अहवाल बताया है। तो उसकी कॉल से फिर ये वो जो कॉल सुनने वाला है वो लड़के की फैमिली के साथ मुंसलिक हुआ है, राब्ते में आया है और फिर इन्होंने पुलिस की मदद भी ली और पुलिस ने फिर इस चीज़ को बड़े प्रोफेशनली उन्होंने इसको बैकअप दिया और इस्लामाबाद से जाके इनको अरेस्ट किया।
जब ये गिरफ्तार हो जाती खातून तो उसके बाद क्या रिपोर्ट आती है, क्या असल वाक़या क्या होता है कि वो खातून और लड़का निकाह करते हैं आपस में, क्या मामलात होते हैं, कौन लेके जाता है? लाहौर में बताया जाता है कि जब लाहौर में ये लोग मौजूद थे तो वहाँ इन्होंने किसी वकील की मदद से निकाह करने की कोशिश की है, लेकिन ठीक लड़के है, की उम्र थोड़े होने की वजह से रजिस्टर्ड तो नहीं हो सका निकाह, लेकिन हाँ, शरई निकाह के बारे में बताया जाता है ठीक कि है। इनके बीच में शरई निकाह जो है वो करवाया गया है और उसके बाद ये अपनी लाइफ आगे 2-4 दिन 5 दिन की। निकाह के बाद का क्या सीन था? ये घर से पैसे कितने लेके जाते थे और वापसी जब आ जाते हैं तो वो क्या? जो हमारे ज़राए वो ये बताते हैं कि लड़की के पास उस यहाँ से फरार होते हुए 1,80,000 रुपए थे ठीक है, और वो फिर मुख्तलिफ जगहों पे 40,000 नियर अबाउट इन्होंने निकाह के प्रोसेस में लगाए हैं। बाकी इन्होंने 1-2 जगहों पे मकान किराए पे लिए हैं, वहाँ लगे इनके पैसे, बाकी ट्रैवलिंग पे। तो जब इन लोगों ने ये वापस आए या पकड़े गए हैं तो उस वक़्त तक इन पर पैसे रिक्शे वाले के लग रहे थे ठीक है। और इनका 1,80,000 मेरे ख़्याल है फिनिश हो गया था। अच्छा, तो जब ये वापस आ जाते हैं तो अब दोनों फैमिलीज़ का क्या कंसर्न होता है? मामला किस तरह सॉल्व होता है? डेफ़िनेटली पुलिस ने फिर इनको अदालत में पेश करना था और वो किया है। हाँ, अदालत ने फिर इनका जो इनको सुना है और उसके ऊपर जो डिसीजन आए हैं, वो यही थे कि जो अदालत ने इन्हें मोटिवेट किया या इनको सम अप किया केस को, ठीक वो है। यही था कि इन्हें बच्चों को कहा गया है कि बेटा जो सबसे बेहतर प्रोटेक्शन है, जी, वो माँ-बाप की तरफ से होती है। बिल्कुल, तो माँ-बाप से फरार जो है वो किसी किस्म का भी फ़ायदामंद नहीं है। ठीक है, बाकी आप लोगों ने जो प्रैक्टिस कर ली लाइफ उसमें आप लोगों ने जितना भी ट्रैवल कर लिया उसमें आप लोगों ने ज़ाहिर है सीखा होगा। बिल्कुल। तो स्टोरी में एंड ये हुआ है कि लड़की अपनी फैमिली के साथ हाँ। और लड़का अपनी फैमिली के साथ एक बार एडजस्ट हो गए हैं।